क्षेत्र में कोई वैश्या थी, तो ये भी वैश्या के संग रहने लग गई। अब हुआ क्या कि इनकी जवानी हो गई खत्म, आ गया बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा आया तो बुढ़िया की तरफ कौन देखे? अब कोई पुरुष ना आए, अब कोई पैसा ना आए, ना कोई पुरुष आए, ना कोई देने वाला। अब ये दोनों, एक वैश्या वो और एक ये, दोनों संग संग रहने लगी। माँ बाप ने निकाल दिया तो जाए कहाँ? एक वैश्या से इसकी दोस्ती हो गई तो उसी के घर चले। अच्छा, वो वैश्या जो थी जिसकी इससे दोस्ती हुई, वो वैश्या खानदानी वैश्या थी। खानदानी का मतलब उसके यहाँ यही काम चलाया वैश्यावृत्ति का, तो उसके पास पैसा था। अब ये दोनों हो गई बूढ़ी। अब वैश्या बोली, ओरिजिनल वैश्या बोली इससे कि बहन हमारे पास पैसा बहुत है और अपन दोनों हो गए हैं बुढ़ी, अब अपन दोनों मर जाएंगे, इस पैसे का क्या करूं? तो ये पंडितानी जो थी जिसके बाप ने घर से निकाला था, इसने कहा कि देख बहन, तू मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, ना ये धन तेरे काम का है और ना ये धन मेरे काम का है। ऐसा करो कि तुम किसी तीर्थ में ना इस पैसे से धर्मशाला बनवा दो, थोड़ा सा अन्नदान कर दो। वैश्या ने कहा बात तो ठीक है। थी तो वैश्या, पर उसने सोचा कि पाप तो है ही है, चलो थोड़ा सा पुण्य हो, तो तीर्थों में धर्मशाला बनवाई और जितना उसका धन था अन्नदान में लगा दिया। जो भी आए साधु संतों को भोजन बांटे, दाल चावल सब्जी रोटी। करते करते दोनों मर गई। संयोग देखिए, दोनों एक ही दिन मरी। दोनों मरी तो दोनों गई कहां? यमराज जी के पास। यमराज जी लंबी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल। चित्रगुप्त से कहा, इनका हिसाब किताब निकालो क्या है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये बहुत बड़ी पापनी है, ये दोनों महिलाएं बहुत बड़ी। इनमें से एक ये, इसने अपने पति को धोखा दिया, इसने अपने पिता को धोखा। इतना बड़ा पाप है इसके माथे कि ये नरक में हजारों जन्मों तक भोगेगी तो भी इसका पाप समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा पाप करके आई है। पति को धोखा, पिता को धोखा, समाज को धोखा, सबने समझाया, किसी की नहीं मानी। पराये पुरुष के चक्कर में पड़ गई। बड़ा पाप किया इसने, पति को धोखा दिया। चित्रगुप्त ने कहा महाराज पर थोड़ा सा इसका पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है? तो बोले कि ये जब छोटी सी थी, वो पंडित जी की पत्नी, वो जो पिता ने घर से निकाला उसकी बात बोला। जब ये बचपन में बच्ची थी छोटी सी,